@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 भरो और उठाओ। आइए शुरू करते हैं पाठ 11 भरो और उठाओ। यहाँ पर एक गन्ने का ठेला देख सकते हैं जिस पर लिखा है गन्ने का रस। यह शंभू है और यह चिंटू है। शंभू गन्ने का रस बेच रहा है। ऊपर पूछा जा रहा है आप कितना जूस पी सकते हैं, और वहाँ पर एक पोस्टर भी लगा है, पीजिए 6 गिलास जूस और पूरे पैसे वापस। चिंटू पोस्टर पढ़ता है और शंभू से कहता है, मैं इनमें से 6 छोटे गिलास पी सकता हूँ। शंभू बोलता है, अपने पैसे वापस पाने के लिए तुम्हें इनमें से 6 बड़े गिलास जूस पीना होगा। चिंटू बोलता है, नहीं, मैं 6 बड़े गिलास जूस नहीं पी सकता। आपको क्या लगता है कि चिंटू यह चुनौती क्यों नहीं लेता? क्या आपको लगता है कि आप यह चुनौती ले सकते हैं? शिक्षण संकेत: बच्चों को यह समझना चाहिए कि अगर कोई बड़ा गिलास लेगा तो वह कम गिलास जूस पी पाएगा। इसलिए कोई चुनौती स्वीकार नहीं करता। किसके गिलास में अधिक है? नीता और मोनू रितु के घर जाते हैं। रितु की माँ उन्हें अलग अलग गिलास में दूध देती है। आपके अनुसार सबसे अधिक दूध किसे मिला? यहाँ पर देख सकते हैं सबके हाथों में गिलास है, और नीता मोनू रितु के घर गए हैं। एक लड़की बोलती है, मैं बहुत सारा दूध पीती हूँ। लड़का बोलता है, मैं तुमसे ज़्यादा दूध पीता हूँ। और दूसरी लड़की बोलती है, मैं एक बड़े गिलास में दूध पीती हूँ। तो आपको क्या लगता है किसमें ज़्यादा दूध आएगा? रितु की बड़ी बहन पता लगाती है कि सबसे अधिक दूध कौन पीता है। रितु का गिलास, मोनू का गिलास, नीता का गिलास। वह गिलास से दूध को 3 समान आकार के गिलासों में डालती है। आप देख सकते हैं रितु का गिलास, समान आकार के गिलास यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं। रितु का गिलास से समान आकार का गिलास पूरा भर जाता है। मोनू के का गिलास से वह आधा भरता है, और नीता के गिलास से वह उससे भी कम भरता है। यानी यह नीता का गिलास सबसे कम दूध रख सकता है, और मोनू के गिलास में थोड़ा ज़्यादा दूध आएगा, और सबसे ज़्यादा दूध रितु के गिलास में आएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं रितु के गिलास से समान आकार के गिलास में ज़्यादा दूध दिख रहा है, यानी जवाब होगा रितु का गिलास। आइए चर्चा करते हैं। एक, सबसे अधिक दूध किसने पिया? सबसे अधिक दूध रितु ने पिया। दूसरा, सबसे कम दूध किसने पिया? सबसे कम दूध नीता ने पिया। तीसरा, खाली स्थानों को अधिक या कम से भरिए। खाली स्थानों को अधिक या कम से भरना है। क, नीता के गिलास में मोनू के गिलास की तुलना में
नीता के गिलास में मोनू के गिलास की तुलना में अधिक दूध है, क्योंकि नीता का गिलास सब माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नीता के गिलास में सबसे कम दूध है, यानी यहाँ पर भरा जाएगा कम। तो नीता के गिलास में मोनू के गिलास की तुलना में कम दूध है। ख, मोनू के गिलास में नीता के गिलास की तुलना में अधिक दूध है। और ग, ऋतु के गिलास में नीता के गिलास की तुलना में अधिक दूध है, क्योंकि नीतू का जो दूध था वो सबसे ज़्यादा था। ऋतु का गिलास आप देख सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दूध आ रहा है। चौथा, सही नाम पर निशान लगाइए। क, नीता, मोनू, ऋतु के गिलास में सबसे अधिक दूध है, तो सबसे अधिक दूध था ऋतु के गिलास में, तो आपको ऋतु पर सही का चिन्ह लगेगा। ऋतु के गिलास में सबसे अधिक दूध है। ख, नीता, मोनू, ऋतु के गिलास में सबसे कम दूध है, तो नीता के गिलास में सबसे कम दूध था। आइए करते हैं। अपने घर से विभिन्न आकार के 3 बर्तन जैसे कटोरी, गिलास और बोतल लीजिए। अनुमान लगाइए कि कितनी कटोरियाँ या एक गिलास को भर देंगी। कितने गिलास से एक बोतल भर जाएगी, पहले अनुमान लगाइए और फिर यह जांचने के लिए आपका अनुमान सही है या नहीं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डालिए, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। तो बर्तन, कटोरियों की अनुमानित संख्या, कटोरियों की संख्या यहाँ पे वास्तविक संख्या लिखनी है, अनुमानित संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो गिलास को भरने के लिए कितनी कटोरियाँ पानी चाहिए, यानी हो सकता है अनुमानित 2, और हो सकता है 2 से ज़्यादा या 2 से अधिक। 2 से अधिक। इसी प्रकार बोतल को भरने के लिए हो सकता है आप अनुमान लगाए हों 6 कटोरी, और हो सकता है वास्तविक में 7 कटोरियों से बोतल भर जा रही है। एक खाली स्थानों को सबसे अधिक या सबसे कम से भरिए। क, गिलास में सबसे कम पानी आएगा, यानी गिलास में सबसे कम पानी आता है। ख, बोतल में सबसे अधिक पानी आता है। दूसरा, अपने घर में उपयोग होने वाले उन बर्तनों के नाम बताइए जिनमें आपकी बोतल से अधिक पानी जमा हो सकता है। तो जैसे बाल्टी, टंकी, भगोना इत्यादि। शिक्षण संकेत: बच्चों को अलग अलग बर्तन मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें उनकी क्षमता, धारिता के बारे में निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना चाहिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। आइए करते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह के ठेले लगे हुए हैं। एक पर लिखा है नींबू पानी, दूसरे पे आप खिलौनों को टंगे हुए देख सकते हैं, नीचे लिखा है डॉल। तीसरे पे
आप कोई खाद्य व्यंजन की दुकान ही है वो भी, यानी शरबत या आइसक्रीम जैसी कुछ चीज़ वहाँ पे बिकती होगी। आइए देख, अलग अलग वस्तु के चित्र बने हैं जिनसे चीज़ों को निकाला जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर करछी, यहाँ पे कटोरी, यहाँ पे गिलास, यहाँ पे मग या जग। दूसरा, कटोरी कितनी डोरियों से डोइयों से भरती है? कटोरी कितनी डोइयों से भरती है? तो यह है डोई। तो पता लगाना है कि एक कटोरी को भरने में कितनी डोई की आवश्यकता होगी। इसे करछी ना बोलकर इसे डोई बोला गया है। दूसरा, जग से कितने गिलास भरे जा सकते हैं? तो एक जग से अगर गिलासों में पानी उड़ेला जाए तो कितने गिलास भरे जा सकते हैं, पता लगाना है और यहाँ लिखना है। तीसरा, गिलास का आधा भाग भरने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो गिलास का आधा भाग भरने के लिए आप कटोरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कटोरी में पानी गिलास की अपेक्षा कम आता है। चौथा, नींबू पानी को गिलासों में बांटने के लिए आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? क्यों? नींबू पानी को आपको गिलासों में बांटने के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर एक मटका बना हुआ है, मटके के ऊपर डोई रखी गई है। डोई से ही गिलासों में पानी रखा जा सकता है, क्योंकि इस मटके में यह मग या जग आप नहीं डाल सकते। पांचवा, 3 जग नींबू पानी को से कितने गिलास भरे जा सकते हैं? 3 जग नींबू पानी से कितने गिलास भरे जा सकते हैं? तो यह आपको पता लगाना है और लिखना है। आप हो सके तो डोइयों का प्रयोग करके आप पहले जग को भरेंगे और फिर उससे गिलास में उड़े लेंगे। यानी हो सकता है चौथे का जवाब हो, नींबू पानी को गिलास में बांटने के लिए आप जग का प्रयोग करेंगे। 3 जग नींबू पानी में कितने गिलास भर जाएंगे? तो एक गिलास में जो जितने एक जग में जितनी गिलासें भरती होंगी, वैसे वैसे 3 जग लेने हैं आपको और पता लगाना है कितनी गिलासें भरेंगी, यानी उसी का 3 गुना। यानी जितनी गिलासें जग से कितने गिलास पानी भर जाएंगे, जो जवाब यहाँ पर आएगा उसका 3 गुना जवाब यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कर एक जग से 3 गिलास भरते हैं, तो यहाँ पर होगा 3 गुणे 3 या 3 धन 3 धन 3। 3 3 बार ते हैं 9, यानी 9 गिलास 3 जग में नींबू पानी से 9 गिलास भर जाएंगे। छठा, 4 गिलास भरने के लिए कितनी डोइयों की आवश्यकता होगी? तो अगर आप डोइयों से भर रहे हैं तो आप पता लगाएंगे कि एक गिलास को भरने के लिए कितना डोई लगता है। मानते हैं 2 डोई से एक गिलास भर जाता है, तो ऐसे ऐसे 4 गिलास यानी 2 धन 2 धन 2 धन 2 4 बार या 2 गुणे 4 बराबर 8। यानी 4 गिलास पानी भरने के लिए कितनी डोइयों की आवश्यकता होगी? 8। सातवां, क्या आप डोई, कटोरी या गिलास का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि एक जग में कितना नींबू पानी आ सकता है? तो आपको पता लगाना है कि एक जग में कितना नींबू पानी आ सकता है।
आप डोइयों की मदद से या कटोरों या गिलासों की मदद से आपको यह पता लगाना है। शिक्षण संकेत बच्चों को इस बात पर चर्चा करने दें कि उन्हें प्रत्येक चीज़ का उपयोग कितनी बार करना होगा। चर्चा करें कि कम क्षमता वाले बर्तनों का उपयोग ज़्यादा क्षमता वाले बर्तनों को भरने के लिए कैसे किया जा सकता है और ज़्यादा क्षमता वाले बर्तन कम क्षमता वाले कई बर्तन को कैसे भर सकते हैं। उन्हें यह निष्कर्ष निकालने दीजिए कि दोनों मामलों में मात्रा समान रहती है। यानी अगर आप एक गिलास से एक मग अगर आप भरते हैं, तो अगर आप 3 गिलास ले रहे हैं और एक जग आपका भर जा रहा है, तो आप अगर उल्टा करेंगे यानी जग से गिलासों को भरेंगे, तब आप उतने ही उसी भरे मग से आप 3 गिलास पानी भर सकते हैं। मापने वाली बोतल। नीता हर रोज दूध वाले को मापने वाले बर्तनों का उपयोग करके दूध डालते हुए देखती है। यहाँ पर देख सकते हैं, दूध वाला दूध को मापने के लिए एक दूध मापने वाले बर्तन का प्रयोग करता है और यहाँ पर वह बोल रहा है यह 1 लीटर दूध मापने वाला बर्तन है। यह 1 लीटर दूध मापने वाला बर्तन है। आप देख सकते हैं, ऐसा बर्तन आपने आसपास देखा होगा। आपको क्या लगता है कि दूध वाले दूध देने के लिए मापने वाले बर्तन का उपयोग क्यों करते हैं? अपने माता-पिता, दादा-दादी और अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हर एक व्यक्ति को कितना दूध उसने दिया, यह पता लगाने के लिए उसे दूध मापने वाले बर्तन का उपयोग करना चाहिए। उसी के हिसाब से दूध का दाम उसे मिलेगा। मेरे पास एक बोतल है जिसमें 1 लीटर पानी आता है। आइए इस 1 लीटर की बोतल से यह पता लगाते हैं कि एक जग, गिलास, कटोरी और डोई में कितना पानी आता है। नीता ने बोतल से जग में पानी डाला। यह जग 1 लीटर का है। यहाँ पर देख सकते हैं एक जग का चित्र दिया हुआ है और एक भरे बोतल को उसमें उड़ेलने पर जग पूरा भर जाता है, यानी जग भी 1 लीटर का है, बोतल की तरह। आइए चर्चा करते हैं। एक नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त शब्द पर निशान लगाइए। क गिलास में 1 लीटर से अधिक या कम पानी आता है। गिलास में 1 लीटर से कम पानी आएगा, आप इसे पता कर सकते हैं। ख कटोरी में 1 लीटर से अधिक कम पानी आता है, तो कटोरी में 1 लीटर से कम पानी आता है। ग जग में 1 लीटर से अधिक से कम के बराबर पानी आता है, तो जग में 1 लीटर से ना अधिक ना कम के बराबर पानी आ रहा था, यानी यहाँ पर के बराबर सही उत्तर है। यानी जग में 1 लीटर के बराबर पानी आता है। शिक्षण संकेत बच्चों को कक्षा में उपरोक्त गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों के निष्कर्षों पर चर्चा करें। बच्चों को उनके द्वारा चुने गए बर्तनों के आधार पर अलग-अलग उत्तर मिल सकते हैं। शिक्षक कुछ बर्तन ले सकते हैं और उनसे यह अनुमान लगाने के लिए कह सकते हैं कि इनमें से किस में 1 लीटर या 1 लीटर से अधिक या 1 लीटर से कम पानी आएगा। दूसरा, घर पर ऐसे बर्तन ढूंढिए जिनकी क्षमता बिल्कुल 1 लीटर की हो। जांचने के लिए
अपनी 1 लीटर की बोतल का उपयोग कीजिए। यह आपके लिए कार्य है। तीसरा, उन बर्तनों की पहचान कीजिए जिनकी क्षमता 1 लीटर से अधिक या कम है। तो बाकी बर्तनों की पहचान करनी है जिनकी क्षमता 1 लीटर से अधिक या कम है। आइए सोचते हैं। चित्र देखिए और उपयुक्त शब्द पर निशान लगाइए। यहाँ पर चित्र देखना है और उपयुक्त शब्द पर निशान लगाना है। क, इस मग में 1 लीटर आधा लीटर पानी आता है। तो यहाँ पर एक मग दिया हुआ है। यहाँ पर मग को भरते समय आप देख सकते हैं 1, 2, 3 गिलासों के बाद 4 गिलासें रखी गई हैं। तो आपको पता लगाना है अपनी बोतल से यह मग, यानी आपको भी एक मग लेना है और पता लगाना है इस मग में 1 लीटर से कम पानी या ज़्यादा पानी आता है। ख, इस गिलास में 1 लीटर, आधा लीटर, 1/4 लीटर पानी आता है। अगर यह मग 1 लीटर का है आपकी बोतल की तरह, तो ऐसे ऐसे 4 गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास और चौथा गिलास, यानी 1 लीटर में 4 हिस्से हो गए, यानी 1/4, यानी 1 गिलास में 1/4 लीटर पानी आता है। और पहले का जवाब हो जाएगा 1 मग में 1 लीटर पानी आता है। यानी आपको ऐसा मग लेना है जिसमें 1 लीटर ही पानी आए। तो यह गिलास 4, यानी 1 गिलास हो जाएंगे 1/4 लीटर पानी। 1/4, 1 गिलास में आएगा 1/4 लीटर पानी जब 4 गिलास मिलकर एक मग को भरेंगे। आप इसे करके देखें। आइए पता लगाएं। पहले अनुमान लगाइए और फिर 1 लीटर की बोतल से जांच कर उपयुक्त शब्द पर निशान लगाइए। तो पहले अनुमान लगाना है और फिर 1 लीटर की बोतल से आपको जांचना है और सही का निशान लगाना है। क, आपके घर में एक बाल्टी में 1 लीटर से अधिक कम बराबर पानी आता है। तो आपके घर में एक बाल्टी में 1 लीटर से अधिक पानी आता होगा। आप इसे जांच करें। ख, आपके घर में एक मग में आधा लीटर से कम अधिक बराबर पानी आता है। तो आप अगर जांचेंगे हो सकता है आपके घर में बराबर, कम या अधिक आए। अगर हम 1 लीटर का मग ऐसा वाला लें, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा, तो सिर्फ उसमें 1 लीटर के बराबर पानी आएगा। ग, 1 गिलास में 1/4 लीटर से कम पानी, अधिक या बराबर पानी आता है। अगर 4 गिलास से 1 लीटर की बोतल भर जाती है, यानी 1 गिलास में 1/4 लीटर के बराबर पानी आता है। शिक्षण संकेत: कृपया मापने वाले बर्तन खरीदें जिनकी क्षमता 1 लीटर, आधा लीटर, 1/4 लीटर हो। कक्षा में बच्चों के साथ पानी मापने की गतिविधियां आयोजित करें। साथ ही बच्चों को कक्षा में यह स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें कि 4 1/4 लीटर से के गिलास 1 लीटर के बराबर हैं, यानी 4 1/4 लीटर के गिलास 1 लीटर के बराबर हैं और 2 आधा लीटर के मग 1 लीटर के बराबर। अगर 2 आधा लीटर के मग लेंगे तो वो मिलकर 1 लीटर की बोतल को भर देंगे, यानी वो 1 लीटर के बराबर है। क्या आप जानते हैं एकल उपयोग प्लास्टिक की 1 लीटर की पानी की बोतल बनाने के लिए हमें लगभग 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम अपना स्वयं का गिलास या दोबारा उपयोग होने वाली बोतलों का प्रयोग करें तो कम पानी बर्बाद होगा। यानी अगर फैक्ट्री में अगर एक बोतल बनाई जाए, उसको बनाते समय 5 लीटर पानी बर्बाद होता है।
इसी वजह से आपको रोजाना उन्हीं बोतलों का प्रयोग करना चाहिए जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। यह मेरे लिए बहुत भारी है। यहाँ पर एक बोतल दिया हुआ है जो काफी बड़ा है। आपने ऐसे बोतल को देखा होगा। छोटे बच्चों के लिए यह काफी भारी है, जिसे वो उठा नहीं सकते या उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। भारी या हल्का। मैं 1 2 3 से लेकर 30 सेकंड गिनता हूँ। चिंटू ने एक हाथ में 3 पाठ्य पुस्तक के और दूसरे हाथ में एक पेंसिल बॉक्स 30 सेकंड के लिए पकड़ रखा है। आप देख सकते हैं चिंटू एक हाथ में 3 पुस्तकें और दूसरे हाथ में एक पेंसिल बॉक्स 30 सेकंड के लिए पकड़ा है, यानी 1 से लेकर 30 सेकंड तक गिनता है। अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए कि चिंटू का एक हाथ दूसरे से नीचे क्यों है। आप देख सकते हैं जिस हाथ में उसने किताबें रखी हैं वह हाथ पेंसिल बॉक्स पकड़े वाले हाथ से नीचे की तरफ है, यानी झुक चुका है। तल आप अगर चर्चा करेंगे तो आपको महसूस होगा कि, या आप ऐसा करके भी देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो चीज़ें भारी होती हैं उसको उठाते समय जिन पे वो चीज़ें हैं वो नीचे झुक जाती हैं, जैसे कि आपका हाथ भारी चीज़ों को उठाते समय नीचे झुका हुआ है। तालिका में दी गई वस्तुओं को दोनों हाथों में पकड़ने का प्रयास कीजिए और अपने मित्र के साथ मिलकर पता लगाइए कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी हल्की है। क्या आप अपने क्या आप और आपके मित्र इस बात पर सहमत हैं कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी हल्की है? तुलना करने वाली वस्तुएं। लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स। लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स में अगर आप तुलना करेंगे तो मेरा अवलोकन आपका अवलोकन कुछ भी हो सकता है। मेरे मित्र का अवलोकन उसका भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब क्या होगा? पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स पेंसिल बॉक्स से अधिक भारी लंच बॉक्स है। इसी प्रकार आपका स्कूल बैग और लंच बॉक्स, तो आप लिखेंगे लंच बॉक्स, लंच बैग से अधिक भारी स्कूल बैग है। आप इसे उठाकर, इन दोनों को उठाकर देखें। आपको महसूस होगा कि स्कूल बैग लंच बॉक्स बैग से ज़्यादा भारी है। इसी प्रकार सेब और तरबूज में आप लिखेंगे सेब तरबूज से या तरबूज सेब से अधिक भारी है, या इस ऐसे भी आप बोल सकते हैं सेब से अधिक भारी तरबूज है। आप दो तरीके से उसे लिख सकते हैं। सेब से अधिक भारी तरबूज है, या ऐसे भी लिख सकते हैं तरबूज सेब से भारी है। तरबूज सेब से भारी है। हवा से भरा गुब्बारा और एक बास्केटबॉल। तो हवा से भरा गुब्बारा से अधिक भारी एक बास्केटबॉल होगी। आप इसे पता करें और लिखें। शिक्षण संकेत।
बच्चों को यह समझने की ज़रूरत है कि भारी वस्तुएं अपने वजन के कारण नीचे गिरती हैं। बच्चों को वजन तौलने का अनुभव देने के लिए शिक्षक तराजू ला सकते हैं या सब्जी विक्रेता को बुला सकते हैं। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। आइए करते हैं। एक, नीचे दी गई तालिका में वस्तुओं के नाम और उनके भार लिखिए। आपने ऐसा तराजू देखा होगा। ये ऐसे ही तराजू को सब्जी मंडी में हाथों से पकड़कर चीज़ों को तौला जाता है। तो आपको एक पलड़े पर यहाँ पर दी गई वस्तुएं जैसे कि पेंसिल, पिंग पोंग गेंद, अपना रबर या अपना शार्पनर या अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यानी पेंसिल बॉक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये एक पलड़े पर रखनी है एक एक करके, और दूसरे पलड़े पर आपको सिक्कों या रबड़ से उन वस्तुओं को संतुलित करना है। यानी आप दूसरे पलड़े पर सिक्के या रबड़ या कुछ छोटी चीज़ रखेंगे जो एक समान ढेर सारी हों, जैसे सिक्के या रबड़। तो यहाँ पर रखकर आप तौलेंगे। जैसे एक पेंसिल को तौलते समय आपने 2 सिक्के रखे और पलड़ा दोनों बराबर हो है, और डंडी जो ऊपर बनी है वह भी सीधी है, किसी तरफ झुकी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल को 2 रबड़ बराबर कर रहे हैं। यानी कितने सिक्के या रबड़ वस्तु को संतुलित कर रहे हैं? तो हो सकते हैं 3 सिक्के या 2 रबड़ एक पेंसिल को बराबर कर रही हो। पिंग पोंग गेंद हो सकता है 3 रबड़ एक पिंग पोंग गेंद को बराबर कर रही। इसी प्रकार आप लंच बैग, पेंसिल बॉक्स और आपकी माला हो सकती है, कोई भी छोटी सी वस्तु, एक चौक या डस्टर जैसी चीज़ एक पलड़े पर रखें और दूसरे पलड़े पर सिक्का या रबड़ जैसी वस्तुएं रखें जो एक समान हो, और देखें कितनी चीज़ें उसको संतुलित करती हैं। दूसरा, आइए थोड़ी भारी वस्तुओं को मापने के लिए एक और बाट बनाएं। एक माचिस की डिब्बी को रेत से भरिए और इसका उपयोग निम्नलिखित वस्तुओं को तौलने के लिए करिए। माचिस की डिब्बियों के अनुसार वजन का अनुमान लगाइए और फिर सत्यापित कीजिए। तो अब कुछ भारी चीज़ें लेनी हैं, जैसे पेंसिल बॉक्स, चम्मच, 4 कंचे, और इन वस्तुओं को संतुलित करने के लिए आप माचिस की डिब्बी ले सकते हैं जिसमें रेत भरा हो। ऐसे 2-4 माचिस की डिब्बी ले सकते हैं। वस्तु को संतुलित करने के लिए आवश्यक माचिस की डिब्बियों की संख्या का आपका अनुमान, तो पहले अनुमान लगाएंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे चीज़ों को करके, यानी तौल के। वस्तुओं को संतुलित करने के लिए उपयोग में जाने वाली उपयोग की जाने वाली माचिस की डिब्बियों की संख्या, वास्तविक संख्या कितनी चीज़ें उसको संतुलित कर रही हैं, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे भरा हुआ पेंसिल लेंगे जो थोड़ा भारी हो सकता है। पिछले वाले में आपको हल्की चीज़ें लेनी है, खाली पेंसिल बॉक्स ले सकते हैं। मापी गई सभी वस्तुओं के नाम हल्के से भारी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबसे कम हल्की चीज़, उसके बाद उससे भारी, फिर उसके बाद उससे भारी और फिर सबसे भारी, ऐसे करके आपको व्यवस्थित करनी है। शिक्षण संकेत: एक साधारण खिलौना तराजू लें और सिक्कों या रबड़ जैसे आसानी से उपलब्ध बाट का उपयोग करें।
तो साधारण खिलौना जैसे तराजू लेना है और साधारण चीज़ों का उपयोग करना है उन्हें संतुलित करने के लिए। आइए करते हैं वजन का खेल। इस गतिविधि में को समूह में कीजिए। अपने समूह में से एक ऐसा बस्ता ढूंढिए जो आपके बस्ते से भारी हो और एक ऐसा जो आपके बस्ते से हल्का हो। चर्चा कीजिए। एक, आपका बस्ता भारी या हल्का क्यों है? दूसरा, यह देखने के लिए कि किताबों की संख्या गिनिए कि बस्ते में किताबों की संख्या में कोई अंतर है या नहीं। क्या आप एक किताब को निकाल कर लगभग समान वजन के दो बस्ते बना सकते हैं? चर्चा कीजिए। आपको यह कार्य करना है। दो बस्ते लेना है। आप अपना बस्ता या अपने मित्र का बस्ता ले सकते हैं। दोनों को समूह दोनों को में से अनुमान लगाना है कौन सा भारी है। इसके लिए आप बड़े तराजू का भी प्रयोग कर सकते हैं जो दुकानों पर रहता है और एक बैग से किताब निकालकर जो भारी है दूसरे के बराबर की जा सकती है या नहीं, या हल्के वाले में किताब रखकर भारी वाले के बराबर की जा सकती है या नहीं, इसका पता लगाएं। 1 किलोग्राम कितना होता है? अपने माता पिता की मदद से अपने घर में ऐसी वस्तुएं ढूंढिए जिन पर 1 किलोग्राम लिखा हो। इसे अपने हाथ से महसूस कीजिए और अनुमान लगाइए कि 1 किलोग्राम की अन्य कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं। वस्तु के लेबल की जांच करके या अपने माता पिता से पूछकर पता कीजिए। चौथा, उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन 1 किलोग्राम है। तो एक नमक की पैकेट 1 केजी की हो सकती है। या एक सर्फ का पैकेट 1 केजी हो सकती है या 2 केजी भी हो सकती है। आप अपने माता पिता या बड़ों की मदद लें। आप तौलने के लिए 1 किलोग्राम के नमक का पैकेट या आसानी से उपलब्ध किसी अन्य पैकेट का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी वस्तुएं 1 किलोग्राम से हल्की या 1 किलोग्राम से भारी हो सकती हैं? उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर वस्तुएं हैं। सबसे पहले कलम का चित्र दिया हुआ है। यह 1 किलोग्राम से हल्की होगी, यानी 1 किलोग्राम से हल्की। यहाँ पर टेबल का चित्र दिया हुआ है। यह 1 किलोग्राम से भारी होगा। बॉटल 1 किलोग्राम से हल्की होगी, हो सकती है, वह बॉटल पे निर्भर करेगा। यहाँ पर लंच बॉक्स वह 1 किलोग्राम से हल्की है। गुब्बारा 1 किलोग्राम से हल्का है। और यहाँ पर पेंसिल बॉक्स यह भी 1 किलोग्राम से हल्की है। यहाँ पर तकिया 1 किलोग्राम से भारी हो सकता है। आप पता लगाएं। किसी की बोतल 1 किलोग्राम से भारी भी हो सकती है। किसी का बहुत बड़ा लंच बॉक्स हो तो वह भी 1 केजी से 1 किलोग्राम से भारी हो सकता है। आप अनुमान लगाएं या तौलने वाले तराजू जो दुकानों पे होते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। छठा, तराजू को देखिए और सही शब्द पर निशान लगाइए। यहाँ पर तराजू का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं। 2 पैकेट 1 केजी नमक को बराबर कर रहे हैं, यानी प्रत्येक दाल के पैकेट का वजन आधा किलोग्राम होगा। वह 1 किलोग्राम नहीं होगा क्योंकि 2 पैकेट हैं, यानी 1 केजी का आधा आधा, यानी आधा किलोग्राम।
यानी प्रत्येक दाल का पैकेट वजन आधा किलोग्राम है, यानी आधा किलोग्राम पे सही का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर चाय के पैकेट रखे हुए हैं। प्रत्येक चाय के पैकेट का वजन आधा किलोग्राम, 1/4 किलोग्राम या 1 किलोग्राम है। तो 1 केजी नमक को संतुलित करने के लिए हमें 4 पैकेट चाहिए, यानी 4 चीज़ें मिलकर 1 किलोग्राम बना रही हैं। यानी प्रत्येक चाय का पैकेट का वजन 1/4 किलोग्राम होगा, यानी 1/4 किलोग्राम पर सही का चिन्ह लगेगा। आइए पता लगाएं। अपने घर के चारों ओर देखिए और उन वस्तुओं की पहचान करिए जो लगभग आधा किलोग्राम और 1/4 किलोग्राम की हैं। इन वस्तुओं को अपने हाथ से महसूस कीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि आधा किलोग्राम या 1/4 किलोग्राम की हैं कि और कौन सी वस्तु और कौन सी वस्तु है। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो लगभग 1/4 किलोग्राम और आधा किलोग्राम की हैं। 1 किलोग्राम नमक के पैकेट से सत्यापित कीजिए। तो आसपास चीज़ों को हाथों में लेना है और अनुमान लगाना है कि क्या वह 1 केजी के बराबर है या आधा केजी है या 1/4 किलोग्राम है। और एक सारणी बनानी है जिसमें वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो 1/4 हैं और आधा किलोग्राम के करीब हैं, और उनको 1 केजी नमक से सत्यापित करना है। शिक्षण संकेत। कक्षा में बच्चों के साथ चर्चा करें कि बच्चे अपना अपना अनुमान कैसे लगा रहे हैं। बच्चों को तराजू और 1 किलो नमक के पैकेट का उपयोग करके 1 किलोग्राम, आधा किलो और 1/4 यानी 1/4 किलो के बीच संबंधों को खोजने या चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो 1 किलोग्राम के अगर हम 2 हिस्से करें तो हो जाएगा आधा किलोग्राम, और अगर हम 4 हिस्से करें तो 1/4 यानी 1/4 किलोग्राम। गेंदों का खेल। एक मोन्टू ने अपने दोस्तों से एक पहेली पूछी। 3 गेंदें आकार में एक जैसी दिखती हैं। उनमें से एक भारी है और 2 गेंदें वजन में बराबर हैं। आपके पास केवल एक तराजू है और कोई बाट नहीं है। 3 गेंदों और तराजू का उपयोग करके क्या आप पहचान सकते हैं कि भारी गेंद कौन सी है? तो 3 गेंदें हैं जो आकार में एक जैसी हैं, और पता लगाना है कि उनमें से एक जो भारी है वो उसको अलग भी करना है। यानी एक गेंद भारी है और 2 गेंद वजन में बराबर हैं। तो आप एक तराजू की मदद से इनमें से पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी गेंद भारी है? तो आप क्या करेंगे, एक गेंद को यहाँ पे, एक गेंद को यहाँ पे, अगर ये बराबर निकल के आते हैं तो इनके अलावा जो तीसरी गेंद होगी वह भारी होगी। अगर ये पलड़ा नीचे आ जाता है यानी यही गेंद भारी थी और बची 2 गेंदें एक बराबर हैं। आप ऐसे करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। आपको कितनी कितनी बार वजन करना होगा? तो सिर्फ एक बार में ही आपको पता चल जाता है। अगर दोनों बराबर हैं तो बची हुई गेंद भारी है। अगर जो पलड़ा नीचे झुक जाता है वही गेंद भारी है। बची 2 गेंदें एक बराबर होंगी। तो एक बार में आप पता लगा सकते हैं कि, कि कौन सा गेंद भारी है। केवल एक बार तराजू का उपयोग करके बताइए कि भारी गेंद कौन सी है। तो एक बार में ही हम बता सकते हैं कि भारी गेंद कौन सी है। दूसरा, लाल, नारंगी और हरे रंग के 3 समान आकार की गेंदें यहाँ पर हैं। देख सकते हैं, लाल, नारंगी और हरे रंग की 3 समान आकार की गेंदें हैं जिनका वजन अलग अलग है।
यहाँ पे तीनों गेंदे का वजन अलग अलग है। आप यह कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी सबसे भारी है और कौन सी सबसे हल्की है? आप इसके लिए तराजू का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बाट का उपयोग नहीं कर सकते। तो आप तराजू पर एक एक करके दो गेंदे रखेंगे और जो भारी होगी फिर उससे दूसरी गेंद जो बची थी उसकी तुलना करेंगे, अगर उससे हल्की होगी। ऐसे बारी बारी आपको करना है और पता लगाना है कि कौन सी गेंद भारी है कौन सी हल्की। आप इसे करके देखें। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।